अब जैसे ये स्नॉर्कल आ गया तो इसकी अब वाटर वेडिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है लाइक ओके। एंड ये जो कलर वगैरह है ये लाइक कहाँ से इंस्पिरेशन है इसके ऊपर में पूरा जंगल का एक थीम बना के रखिंग करना है वो भी आप लेके जा सकते हो अपने साथ में, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वहाँ पे पावर सॉकेट भी दिख रहा है अगर आपको कुछ चार्ज एंड ऑल करना है तो गाड़ी की बैटरी क्या इतनी कैपेबल है ये बोल्ट्स खोल दो, कैनोपी निकाल दो और इसकी जो ओरिजिनल प्लेट्स आते हैं साइड में वो सेम इसी पे बोल्टिंग हो जाता है। एंड एक चीज वो भी चेक करना था, जो आपने कैमरा बोला था तो वो कैमरा पीछे में कहाँ पे माउंट है। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट और आज हमारे पास में जो मॉडिफाइड आप ट्रक देख रहे हो ये टाटा का ज़ीनॉन है। एंड इसको बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करके रखा है ओनर ने। बाकी अगर आपको इस पे क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, इसको कैसे बनाया है और कितना टोटल इस पे खर्चा आया वो सब जानना है तो हम ओनर से डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे साथ में इसके ओनर है प्रणव सर। तो सर आपसे जानना है कि आपको कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि इसको मॉडिफाई करने का। ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा चलता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह उस साइड में, जहाँ पे आउटलैंडिंग और इसके लिए इस तरीके की गाड़ियाँ यूज़ होती है। उन गाड़ियों से इंस्पायर होके बनाया, वो लोग लैंड क्रूजर पे वगैरह करते हैं ये सब, तो उस हिसाब से बनाया था वो। अब इसको कितना खर्चा आया और टाटा ज़ीनॉन को चूज करने के पीछे का रीजन क्या था। टाटा जेनॉन को चूज़ करने के पीछे का रीज़न ये था कि ये गाड़ी ऑलरेडी थी हमारे पास। तो इसूजू या हाइलक्स लेके उतनी इन्वेस्टमेंट करके फिर उसके ऊपर मॉडिफिकेशन पे खर्चा करने से अच्छा जो गाड़ी ऑलरेडी थी उसको बना दिया था। एंड अगर खर्चे की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ 6-6.5 लाख के आसपास टोटल कॉस्ट लग गई इसमें। एंड ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। अगर आप कलर देखोगे, पूरा इसका ओवरऑल लुक देखोगे ना तो काफ़ी बल्कि सा लुक आता है। अब आगे से आप बताओ मुझे कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखा है और टोटल कितना खर्चा आया, और अगर कोई करने की सोच रहा है तो क्या वो लाइक इसमें चेंजेस क्या क्या कर सकता है। सी ये बम्पर रेडीमेड लिया था, ये प्राडा का बम्पर है, प्राडा करके एक कंपनी है, आई थिंक बैंगलोर बेस्ड है। बाकी रोल केज वगैरह जो है वो इन हाउस बनाया हुआ है, स्नॉर्कल इन हाउस बनाया हुआ है। अब जैसे ये स्नॉर्कल आ गया तो इसकी अब वाटर वेडिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है लाइक। ऑलमोस्ट विंडस्क्रीन तक। और आपने कभी टेस्ट किया इसको ऐसा ऑफ रोडिंग एकदम। नहीं, अभी चांस नहीं मिला वो करने का। एंड ये जो आप स्कूप देख रहे हो, हाँ, हैंडमेड ऐसा बनाया हुआ है बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। इसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो इन हाउस बनाई हुई है। एंड ये फंक्शनल है कि बस 100% फंक्शनल है। तो ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। सस्पेंशन लिफ्ट किया है इसका तकरीबन 4-4.5 इंच के आसपास। ठीक है, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिले अगर आप ऑफ रोडिंग पे वगैरह ले जा रहे हो इसको तो कोई दिक्कत ना हो आपको उसके लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये भी शायद लगाया हुआ है आपने। इन हाउस बनाया हुआ है। ओके, अब अंदर में बात करते हैं। एक बार अंदर से देख लो आप। जो स्टेयरिंग वगैरह है, जो कंसोल है वो सेम रखा है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एक स्क्रीन मिलने वाली। तो सर अंदर से एक बार बता दो आपने क्या क्या इसमें चेंजेस कर रखे हैं। इसमें ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वाली स्क्रीन मल्टीमीडिया यूनिट लगाया हुआ है। एंड जब कैनोपी लगाई तो रियर व्यू नहीं आता है ये सेंट्रल रियर व्यू मिरर से। ठीक है, और यहाँ पे पावर फिगर्स पे से कुछ चेंजेस किए कि सेम रखा है इसको। इट्स ऑल ओरिजिनल। और ये जो हैंड ब्रेक वगैरह मैं देख रहा हूँ कंपनी से ऐसे ही आता है। एंड अगर आप यहाँ पे आगे में देखोगे तो यहाँ पे आराम से पकड़ लो लाइक 2 अडल्ट बैठ सकते हैं और अगर बच्चा रहा तो 3 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे पीछे की तरफ पे अगर मैं बात करूँ तो टाटा ज़ीनॉन के अंदर में एक चीज बड़ी आती है कि आपको पीछे में भी जगह मिल जाती है, तो आपकी आगे में फैमिली बैठ सकती है एंड पीछे की तरफ में आप अपना सामान रख सकते हो। कैंपिंग का जो भी आपका सामान है वो पीछे की तरफ में आ जाएगा, तो यहाँ पे जगह भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बट अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है गाड़ी तो शायद ही आपको आफ्टर लाइक मार्केट में तो नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से जेनॉन योद्धा अभी भी मिलती है बट 4x4 नहीं मिलती है। दिस इज द 4x4 वर्जन। ओके, एंड ये जो कलर वगैरह है ये लाइक कहाँ से इंस्पिरेशन है, इसके ऊपर में पूरा जंगल का एक थीम बना के रखी है। ये मेरे एक दोस्त ने बना के दिया है मुझे। थोड़ा ऑफ रोडिंग और कैंपिंग वाला फील गाड़ी में आने के लिए। तो अगर किसी को करना है तो लाइक ये क्या लीगल है एंड कितना खर्चा आता है। दिस इज 100% लीगल जब तक आप ओरिजिनल डायमेंशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हो, जैसे व्हील बेस बढ़ाया है या विड्थ बढ़ाई है तो उस केस में फिर आरटीओ से अप्रूवल लेना पड़ता है। बट अदरवाइज अगर डायमेंशंस ओरिजिनल है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि काफ़ी लोग जब मैं मॉडिफिकेशन के वीडियोस बनाता हूँ तो जनरली लोगों को डाउट आता है कि क्या ये लीगल है, पुलिस पकड़ेगी। तो आपके साथ में कभी हुआ है कि आप इसको ट्रक पे आप इसको रोड पे लेके जा रहे हो, लोगों का डेफिनेटली अटेंशन ग्रैब करती है बिकॉज नॉर्मल के कंपैरिजन में ऐसा हो गया कि स्टेरॉइड्स लगा दिए इसको और काफ़ी बड़ी हो गई है अब। तो पुलिस वालों ने कभी तंग किया है कि मुझे इसका अपोजिट एक्सपीरियंस आया। पुलिस वाले इस गाड़ी को रोकते ही नहीं। या तो उनका कंफ्यूजन ये होता है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी है या तो इंडियन आर्मी की गाड़ी है।
तो इसलिए पुलिस वाले, मतलब मुझे तो आज तक कभी भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। बाकी अब एक बार इस कैनोपी को ओपन करके दिखाओ, इसके अंदर में क्या क्या मॉडिफिकेशन आपने कर रखे हैं। सो बेसिकली ये लगेज स्पेस है, जिसमें टेंट है, फोल्डिंग चेयर्स है, एंड बाकी आप अगर कुछ टूल्स वगैरह सामान रखना चाहते हो तो इन ड्रॉवर्स में वो सब रख सकते हो। ये अभी सर्विस के टूल्स है सब। एंड ये जो होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स किस चीज के? ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, कैनोपी की उस साइड में और इस साइड में वेंटिलेशन बना रहे हैं। एंड इसमें एक चीज बढ़िया है कि यहाँ पे नीचे लाइट भी लगा रखे है, तो हाँ। अगर आप रात के टाइम पे कहीं फंस रहे हो, जंगल फंस इन द सेंस कैंपिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट जल जाएंगे। बट अब ये बताओ कि जैसे आपने यहाँ पे लाइट लगा रखे है, तो एंड वहाँ पे पावर सॉकेट भी दिख रहा है, अगर आपको कुछ Right, चार्ज right. एंड ऑल करना है, तो गाड़ी की बैटरी क्या इतनी कैपेबल है कि क्या सब आपके डिवाइसेस एंड ऑल? कैनोपी में जो भी है उसका और गाड़ी की बैटरी का कोई लेना देना नहीं है। कैनोपी का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग है उसकी बैटरी अलग है जो सोलार से चार्ज होती है। तो ये चेक करो, यहाँ पे ऊपर में आपको सोलर प्लेट दिख जाएगी, एंड यहाँ पे सामान भी आप रख सकते हो, इसके साइड में भी जगह है, ऊपर में भी यहाँ पे आपको जगह मिल जाएंगी, यहाँ पे भी आप अपना सामान जो भी है एक्स्ट्रा का वो रख सकते हो। अब ये सोलर प्लेट लाइक कितना वो है कैपेसिटी इसकी कि कितना बैटरी को सपोर्ट कर सकती है? उसके टेक्निकल डिटेल्स उतने पता नहीं है, बट अगर समझो 2 बैटरीज है इसमें लिथियम आयन की, उसमें से दोनों बैटरी 20% पे है फॉर एग्जांपल, और मैं ये गाड़ी 4 से 5 घंटे अगर धूप में लगा देता हूँ तो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। और एक बार अगर फुल चार्ज हो जाती है तो इसका फ्रिज और लाइट्स वगैरह ये जो भी चलता है, मेरे ख्याल से मैंने जो चेक किया है अभी तक 4.5-5 दिन तक मतलब वो बैटरी चल जाती है। 5 दिन के बाद वो तकरीबन 25-20% के आसपास आ जाती है। तो काफ़ी यूज़फुल हो गया। अगर आप जंगल में कैंपिंग वैम्पिंग करने जाते हो तो डेफिनेटली आपको वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे। तो ये काफ़ी बढ़िया है कि आपकी लाइक 4-5 दिन आराम से निकल सकते हैं। आराम से। पीछे की तरफ में बता दीजिए आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखा है? यहाँ पे एक लैडर लगाई है, ये जरी कैन लगा है 20 लीटर्स का। यू कैन यूज इट फॉर वाटर एज वेल एज फॉर डीजल। स्टेपनी जो नीचे आती है ओरिजिनली वो ऊपर लिया है, बिकॉज प्लान ये था कि नीचे एक वाटर टैंक लगाने वाले हैं हम लोग, तकरीबन 70-80 लीटर्स के आसपास का। तो वो यूज़ करने के लिए जो पानी चाहिए वो आप स्टोर कर सकते हो उसमें। एंड इस साइड से अगर आप कैनोपी ओपन करके दिखाओगे तो इधर में क्या रखा हुआ है? यहाँ पे ये पूरा सोलर सिस्टम का जो चार्जिंग सिस्टम है एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो सब है। ये लिथियम आयन बैटरीज है विथ इनबिल्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये फ्रिज है, ये इसको डीसी चार्जर बोलते हैं। जो गाड़ी जब रनिंग में रहती है तो ये अल्टरनेटर से पावर लेता है और बैटरी चार्ज करता है। जब गाड़ी अपन इंजन बंद कर देते हैं देन इट्स स्विच टू सोलर चार्जिंग। एंड इधर पे भी आपको सेम कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे वॉकी टॉकी है, इसके पीछे का क्या रीजन है? लाइक कभी कभी क्या होता है कैंपिंग के लिए हम लोग जब कहीं दूर जाते हैं तो वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अगर समझो इनकेस नहीं है और 3-4 लोग हैं और कोई एक बंदा कुछ लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए गया है या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कम्युनिकेशन के लिए आसान हो जाता है। तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। और इसका जो मेन यूनिट रहता है ये तो सैटेलाइट यूनिट हो गया, और मेन यूनिट जो रहता है वो गाड़ी में अंदर है, तो उसके साथ वो कम्युनिकेशन, और इसकी तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर के आसपास रेंज है। तो रेंज भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, गाड़ी के अंदर में आपको अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। अब देखो आपने काफ़ी सारे मॉडिफाइड ऐसे व्हीकल्स देखे होंगे जिसके अंदर में इनबिल्ट आपको स्टोव, प्लेट्स वेट्स सब रखने की जगह मिलती है। तो इसके अच्छा, तो इसका भी आपको जुगाड़ मिल जाएगा। यहाँ पे जो ब्यूटेन गैस वाला ये स्टोव है, उसके सिलेंडर्स हैं। फिशिंग करना है वो भी आप लेके जा सकते हो अपने साथ में, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप नहीं बना सकते हो खाना वाना, अगर आपको बनाना है तो आपको थोड़ा बाहर निकल के ही वो सब करना पड़ेगा। जनरली आपने अगर देखा होगा तो उसमें उस टाइप का मॉडिफिकेशन करके रखते हैं। अब इससे अगर मैं एक चीज़ पूछूं तो डेफिनेटली कार के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया है। अगर आप नीचे में उस पर जो लगाने वाले हो वाटर टैंक, उससे भी काफ़ी वेट बढ़ जाएगा। तो क्या ये उतनी पावरफुल है? योद्धा की लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर देखेंगे तो वो तकरीबन 1-1.5 टन के आसपास है। इसका ये कैनोपी का वेट हमने चेक किया था तो वो तकरीबन कुछ 300-350 किलो के आसपास। पीछे का जो आपने निकाल के रखा तो उसी के लैडर पे या उसी के चेसिस पे फिट कर रखा है इसको? सिर्फ ये नट बोल्ट पे हम लोगों ने कैनोपी फिट की है। अगर कैनोपी निकालनी है, ये बोल्ट्स खोल दो, कैनोपी निकाल दो, और इसकी जो ओरिजिनल प्लेट्स आते हैं साइड में वो सेम इसी पे बोल्टिंग हो जाता है। तो आप कैनोपी निकालने के बाद एज अ बेड भी यूज़ कर सकते हैं इसे,
और कभी कैंपिंग के लिए जाना है तो कैनोपी भी लगा सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया सा मॉडिफिकेशन इसके अंदर में कर रखा है। एंड अगर किसी को करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वीडियो देख रहा है नागपुर के अराउंड है, तो क्या लाइक आपने कहाँ से किया है? वो जैसा मैंने बताया फैंटेसी ऑटोमोटिव करके है मानेवाड़ा रोड पे, राइड रेडी करके एक बाइक के एक्सेसरीज का शॉप है, उसके नीचे चैतन्य करके दोस्त है, वो उसी ने बनाया हुआ है ये पूरा। खुद का वर्कशॉप जो है वो सोलापुर में है, वहाँ पे करके वापस लाना, उससे अच्छा ये नागपुर में ही हो जाएगा। एंड अब नेक्स्ट वो भी बता दीजिए कि आपको माइलेज कितना देती है ये? हम लोगों ने चेक किया था जब ये बनाया नहीं था, जैसे ओरिजिनल योद्धा थी वो तकरीबन 10 से 11 के आसपास का माइलेज देती थी। जब ये कैनोपी वगैरह सब बनाया, माइलेज रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। एंड एक चीज वो भी चेक करना था, जो आपने कैमरा बोला था, तो वो कैमरा पीछे में कहाँ पे माउंट है? यहाँ पे माउंट है, हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके देख लेते हैं उसे। उसका रियर कैमरा है, उसका जो भी आपको डिस्प्ले है, क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी इसके अंदर देखने मिल जाएंगी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल हो गया एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल मिरर IRVM के अंदर जो देखते हैं। बिकॉज ये रिवर्स कैमरा भी है और इसमें डैश कैम भी है, मतलब ये Recording भी कर हाँ रियर कैमरा का और फ्रंट कैमरा का दोनों रिकॉर्डिंग इसमें हो जाता है। फिर भी आपको कितना खर्चा आया होगा वो अंदर वाला करने को, जो कैमरे का सेटअप है? वो ऐसा बहुत कुछ महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से वो रियर व्यू कैमरा की स्क्रीन कुछ 10-12 हज़ार के आसपास की है। तो यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाएगा, बिकॉज जनरली ये पुरानी गाड़ियों में नहीं आता था सिस्टम। एंड ठीक है, और इससे शायद एग्जॉस्ट का नोट तो कुछ चेंज नहीं हुआ होगा? नहीं, सब ओरिजिनल है। एंड ऊपर की तरफ में यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप रात को ऑफ रोडिंग करते हो तो डेफिनेटली यार आपको विजिबिलिटी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको आगे में भी लाइट मिल जाएंगे। एंड ऊपर की तरफ में भी आपको लाइट मिल जाएंगे, जो टॉप रैक बोल सकते हो आप, उसके ऊपर में लगाए हुए। यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगा, केबल मिल जाएगा। अगर आपको आपकी गाड़ी ऑफ रोडिंग में फंस जाती है, अगर या आपको दूसरे गाड़ी को निकालना है, तो आप इसकी मदद से उसको निकाल सकते हो। ये रुनवा की 6 टन कैपेसिटी की विंच है, मतलब इट कैन पुल अप टू 6 टन्स। तो अगर कई गाड़ी का टोटल वेट अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ 2.5 टन के आसपास रहेगा, तो 6 टन कैपेसिटी की विंच मोर देन सफिशिएंट हो जाती है इसमें। ये वो वॉकी टॉकी के लिए एंटीना है। एंड डेफिनेटली सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि आपको पब्लिक रिएक्शंस कैसे मिलते हैं इसके ऊपर में, बिकॉज काफ़ी यूनिक सी गाड़ी है। लोगों ने डेफिनेटली पूछा होगा किस ब्रांड की गाड़ी, क्योंकि अभी भी अगर कोई देखे ना तो समझ में नहीं आता ये टाटा की ज़ीनोन है करके। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हाइलक्स है, तो और अटेंशन ग्रैबिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं पे अगर गाड़ी पार्क करते हो तो 2-4 लोग तो आके पूछेंगे ही डेफिनेटली कि कहाँ पे बनाई है, क्या क्या किया है। एंड अब नेक्स्ट ये दिख रहा है कि येलो नंबर प्लेट है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अगर जैसे अब ये कमर्शियल वाली हो गई, बट अगर मुझे प्राइवेट में चलाना है तो उसका लाइसेंस कुछ अलग होता है, क्या सीन होता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है ये। टाटा योद्धा या टाटा ज़ेनॉन जो है वो आप अगर 100% प्राइवेट यूज़ कर रहे हो, फिर भी ये गाड़ी येलो नंबर प्लेट में ही आएगी। अच्छा, और लीगल ठीक है, अगर मैं अपने दूसरे या लीगल है। बट उसमें एक ट्विस्ट ये है कि अगर आपको योद्धा या ज़ेनॉन को प्राइवेट नंबर प्लेट में करना है तो आपको पीछे या तो क्रेन लगानी पड़ेगी। मतलब ये ऐसा हो गया कि मैं अगर इसे 100% कमर्शियल के लिए यूज़ करूँगा तो ही मुझे प्राइवेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और अगर मैं प्राइवेट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्जैक्ट अपोजिट है, पता नहीं मुझे वो क्या चीज़ है आरटीओ की, बट बिकॉज सी वी क्रॉस प्राइवेट रजिस्ट्रेशन हो जाती है, हाइलक्स हो जाती है, फिर पता नहीं योद्धा और इसके साथ क्या इशू है आरटीओ का। ठीक है, बट इससे शायद कोई दिक्कत नहीं आती होगी ना आपको? मुझे तो आज तक कभी कोई इशू नहीं आया इसमें। एंड नेक्स्ट मुझे वो भी पूछना था कि आप इसको लेके लाइक जब इसको बनाया तो मेन इसका रीज़न क्या था बनाने का, और सेकंड इससे ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो कि नहीं करते हो आप? ऑफ रोडिंग तो बहुत बार किया है, जब फॉरेस्ट में वगैरह जाते। बेसिकली ये गाड़ी बनाई थी हम लोगों ने, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को केजेस वगैरह सप्लाई करता हूँ, ड्रोन सप्लाई करता हूँ, तो उनको बहुत बार क्या होता है, उनकी जो व्हीकल्स रहती है जो फॉरेस्ट में घूमती है, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन अगर करना है तो वो भी हम लोग बना के देते हैं। तो ये एक सर्च एंड रेस्क्यू के हिसाब से प्रोटोटाइप व्हीकल बनाई थी हम लोगों ने। एंड अभी लाइक क्या ये अप्रूव हुआ है, और इसका क्या लाइक? हाँ, ये गाड़ी देख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 3-4 और गाड़ियाँ हम लोगों ने बना के दी है। अभी यहाँ पे गोरेवाड़ा में उनके पास एक मेरे ख्याल से वी क्रॉस है,
उसका भी काम वो क्या क्या चेंजेस चाहिए उसमें वो बताने वाले हैं, तो वो भी गाड़ी बनाएंगे फिर। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप मॉडिफाइड प्रॉपर ट्रक देख रहे हो ना, अभी ये सेल के लिए बेसिकली जो इनका पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में से किसी को भी ये इंटरेस्टेड लग रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे खरीदने में, तो डेफिनेटली मैं आपको डिटेल्स डाल दूंगा, आप रीच आउट कर सकते हो, जो भी प्राइस वगैरह है वो आप इनसे बात कर सकते हो। तो होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।